अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। आज हम राजी जंग के अंदर मौजूद हैं और राजी जंग में तहरीक लब्बैक राजी जंग के ज़रिए तमाम लब्बैक या अक्सा मार्च निकाला जा रहा है। जो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जो मुज़ालम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ राजी जंग के गयूर मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद की है और लब्बैक या अक्सा मार्च निकाला जा रहा है तहरीक लब्बैक राजी जंग की तरफ से। हमारे साथ राजी जंग के शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि फ़लस्तीन के अंदर जो मुज़ालम हो रहे हैं और हुकूमत वक़्त इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रही, आप इस हवाले से क्या कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मुश्ताक अहमद रज़ा साहब, हम उनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे इस हवाले। सर, फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं और हुकूमत वक़्त कुछ नहीं कर रही, क्या कहेंगे आप इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई, हुकूमत वक्त क्या कर सकती है? सब कुछ कर सकती है सर। कुछ नहीं कर सकती। जब ये ज़हनी तौर पर ग़ुलामी से आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तक इनके अंदर गैरत ईमानी नहीं होगी उस वक़्त कुछ नहीं हो सकता। ये वही कर सकता है कि जिसके अंदर जज्बा जिहाद मौजूद है, जो गैरत ईमानी मौजूद है। और जो अमन 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 करते फिरते हैं वो जिहाद का जज्बा कैसे करेंगे जब मुसलमान कट मर रहे हों, उनकी इज़्ज़तें पामाल की जा रही हों, बच्चियों पर जुल्म हो रहा हो, बेटियों पर जुल्म हो रहा हो, और जो है वो नौजवान जज्बा ईमानी लेकर और जज्बा गैरत लेकर मैदान अमल में हों। तो मुसलमान तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो ये अगर उस जिस्म का हिस्सा हो तो वो तड़पे ना, उनके अंदर ईमान हो, ईमान की गैरत हो तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। ये वही कर सकते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने गैरत ईमानी का जज्बा दिया है और जिनके अंदर जिहाद का जो है वो जज्बा अल्लाह ताला ने पेवस्त किया है, ये उन्हीं का काम है और वही कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर तहरीक लब्बैक राजा जंग मोहम्मद आसिफ साहिब, हम उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक जहाद के लिए हम वक्त हर वक्त दिन रात तैयार है। जब भी हमारे अमीर मोहतरम हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह हम तन मन धन हर तरह से हाज़िर हैं और जिस तरह का भी हुक्म देंगे फ़लस्तीन जाने के लिए, बैतुल मुक़द्दस जाने के लिए, कश्मीर के लिए हम इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हैं और इंशाअल्लाह हमारे दोस्त हमारे साथी हर वक्त जहाद के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक हम सब दोस्तों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जज्बा ईमानी से सरफराज फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर तहसील कोटरा दक्षिण अल्लामा इमरान शकील गोल्डरी साहब। सबसे पहली बात है, हुकूमत के जो मामूलात हैं वो तो आपके सामने हैं, ना तो गैरत है ना गैरत ईमानी है। उनके लिए तो मुसलमानों के लिए जज्बात अलग बात है, अपने ईमान के लिए भी उनके पास जज्बात नहीं है जो अपने ईमान को बचा लें। इस वक्त जहाद फ़र्ज़ ऐन है और हमने जो हमारे पास जो मज़ाइल हैं, जो हमने अपने पास एटमी ताकत रखी हुई है, जो हाथ रखे हुए हैं, खालिद टैंक है हमारे पास, दुनिया की हम सुपर पावरों में से एक पावर है हमारे पास, अच्छी आला किस्म की पावर है। अगर हमने इस्लाम के लिए वो सर्फ नहीं करनी, मुसलमानों के लिए सर्फ नहीं करनी, बैतुल मुक़द्दस या कश्मीर बर्मा के लिए सर्फ नहीं करनी, वो कब करनी है? हमने वो थोड़ी सालाना नुमाइश के लिए रखे हुए हैं कि जनाब हम सालाना नुमाइश करेंगे 14 अगस्त के ऊपर या कोई और यौम दिफा के मौका पर हम जनाब वो नुमाइश करेंगे, तो ये नुमाइश के लिए नहीं है। ये हमने इस्लाम के लिए घोड़े रखे हैं और इस्लाम के लिए इसे सर्व करना चाहिए, इस्लाम के लिए इनको निकालना चाहिए और इस्लाम के सिपाहियों के लिए उनकी मदद के लिए भेजना चाहिए। मगर हमारे जो हुकाम है, आला हुकाम जितने बैठे हैं, किसी का कोई ऐसा जज्बे ईमानी वाला कोई बयान नहीं आया कि हम फ़लस्तीनियों की हमायत करते हुए बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए हम कुछ ना कुछ बोलें या उनकी मदद के लिए भेजें। बल्कि जो लोग मदद का ऐलान कर रहे हैं, जो जहाद का ऐलान कर रहे हैं, जहाद के लिए पुकार रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं, उनको जनाबे वाला डराना धमकाना शुरू कर दिया कि खबरदार अगर लोगों ने जहाद का नाम लिया तो। अरे भाई, बात यह है कि इस वक्त जहाद फ़र्ज़ ऐन हो चुका है और मुसलमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तीसरी जो मोहब्बत है वो जहाद की है, वो फ़र्ज़ ऐन है। यानी कि तीनों मोहब्बतों के अलावा अगर हम इनको अलग दूसरी मोहब्बतें ले लेंगे तो हमारा ईमान नहीं बचेगा। ये तीनों मोहब्बतें हमारे लिए अव्वल हैं, लिहाजा अगर जहाद को छोड़ देंगे तो हमारा ईमान नहीं बचता। इस वक्त जहाद फ़र्ज़ ऐन है। हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी हर किस्म की जो ताकत उनके पास मौजूद है वो ताकत
इस्लाम के सिपाहियों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, बर्मा कश्मीर के लिए वो अपनी ताकत सर्फ करें। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। मगर इस वक्त अगर इसराइल या फ्रांस, हाईलैंड की ग़ुलामी, अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए अगर हमने वो अपनी ज़ुबान ना खोली और उनकी मदद ना की तो अपने रब को क्या मुँह दिखाएंगे, अपने नबी को क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए गुजारिश है, हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि जहाद के लिए बार्डर खोले जाएँ और मुसलमानों की मदद के लिए, फ़लस्तीन की मदद के लिए जवानों को भेजा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गैरत ईमानी नसीब फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं एमपीए के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अली रोडू साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कश्मीर पर जुल्म हो रहा है वो हमारे जो पहले जो हुक्मरान दल्ले रह चुके हैं, ये सारा मसला उनका है। अगर वो ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि साढ़े पाकिस्तान, कश्मीर, बल्कि बर्मा किसी जगह भी मुसलमानों पर ज़्यादती ना हो। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, आप लोग कोई नेक इंसान लेके नहीं आएंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। दुआ करें अल्लाह ताला को नेक हुक्मरान आए। साथ मौजूद हैं साबका अमीर TLP राजा जंग ज़िशान अहमद चांद साहिब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, मैं अपने मुल्क के हवाले से ये कहूँगा कि फ़लस्तीन के मामले में इन्होंने क्या बोलना है। हमारे ऊपर मुसल्लत ही उसको किया जाता है जिसको कलमा तैयबा के तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं आते। जिसको कलमा पढ़ना नहीं आता उसको जहाद का क्या पता होगा। उसको मुसलमान के ऊपर जो एक दूसरे की रवादारी और एक दूसरे का फ़र्ज़ है इस्लामी भैया का, वो नहीं जानते हमारे हुक्मरान। इसलिए फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और दूसरे जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसी वजह से खामोश है कि उनको कलमे की रूह ही नहीं आती, तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं आते, रूह भी नहीं आती। तो ये असल चीज़ ये है कि हमारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान पे उसी को हुकूमत करनी चाहिए जो इसका अहल है। जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था उसी बुनियाद पर कोई हुक्मरान हमारे ऊपर आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम जो सही मायनों में इस्लाम की रूह को, इस्लाम की जान को पाकिस्तान में इन सब का कहना यही था कि हुकूमत को चाहिए कि जिहाद का ऐलान करे और हमारे पास जितने मिसाइल हैं, एटम बम है, ये इसीलिए हमने बनाया है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकें। और मैं आखिर में हमारे आर्मी चीफ़ आसम मुनीर साहब से मैं कहूँगा कि मोहतरम, आप देखें कि जिस तरह आज तारीख़ के अंदर हम बड़े बड़े सिपह सलारों का नाम लेते हैं और तारीख़ के अंदर उनके नाम ज़िंदा हैं, तो उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं। आज आपके पास एक ज़िम्मेदारी है और ये सारी उम्र नहीं रहनी, सिर्फ 2-3 साल के लिए आप आए हैं। तो ये अगर आप अपने दौरे हुकूमत के अंदर मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और मुसलमानों के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह तारीख़ ही में आपको ज़िंदा रखा जाएगा।